मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम आपके सामने 5th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे, हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद मोहसिन अब्बासी में। शुरू करते हैं। भाग्य और बुद्धि। एक स्टोरी है भाग्य और बुद्धि के बारे में। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ी हुई थी। भाग्य स्वयं को श्रेष्ठ बता रहा था, अपना आप को श्रेष्ठ बता रहा था जो भाग्य था, और बुद्धि स्वयं को अपने आप को बुद्धि बता रही थी, भाग्य अपने आप को बता रहे थे। बहस निरंतर चल रही थी। दोनों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए, अपने सुझाव प्रस्तुत किए, उन्हें सामने रखे, किंतु कोई हल ना हो सका। किसी गुण के कारण भाग्य श्रेष्ठ होता है और किसी के कारण बुद्धि होती है। दोनों में एक को श्रेष्ठ छांटना एक टेढ़ी और बनी खीर बन गई। कुछ समय बाद वहां से एक गडरिया गुजरा। दोनों मुंह में टेढ़ी खीर बन गई थी। कुछ समय बाद वहां से एक गडरिया गुजरा। कौन गुजरा? गडरिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, यदि तुम इस गडरिये को राजा बना दो। किसने कहा था? बुद्धि ने भाग्य से कहा था, यदि तुम इस गडरिये को राजा बना दो तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार कर लूंगी। तो उसे वो श्रेष्ठ स्वीकार कर लेगी। भाग्य ने चुनौती स्वीकार की और विजय मुस्कान में कहा, किसी गरीब को राजा बनाना तथा राजा को गरीब बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम मुझे अभी से श्रेष्ठ समझो। बुद्धि मुस्कुराई और बोली, पहले इसे राजा तो बना दो, जब भी आपको मैं श्रेष्ठ समझूंगी तभी तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ कहलाऊंगा। तो आगे चलते हैं। भाग्य ने गडरिये को देखा। गडरिया एक सुंदर युवक था। गरीबी के कारण वे फटे पुराने वस्त्र पहने थे। बहुत अच्छा था गडरिया, उन्होंने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे गरीबी के कारण, किंतु तब भी वे खुश था। फिर भी अच्छे से खुश था। वे सामने टीले पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। कौन बजा रहा था? गडरिये। कहाँ पे? टीले पे। भाग्य ने उसके पास हीरे जवाहरात जड़ी बूटियां डाल दी। गडरिये ने उन्हें देखा, उनके पास जूती नहीं थी। उसने उन्हें उठाकर पहन लिया और बांसुरी बजाने लगा। भाग्य अपनी योजना को सफल होते देखकर खुश था। जब भाग्य सफल हो, अपनी जो योजना बनाई थी उन्हें खुश हो रहा था देखकर, भाई वो राजा बन रहा है। कुछ देर बाद उसे रास्ते से एक व्यापारी गुजरा। कौन गुजरा? एक व्यापारी। उस रास्ते से व्यापारी को गडरिये के पैरों में हीरे जवाहरात की जूतियां देखकर आश्चर्य हुआ। वे उन जूतियों को खरीदना चाहता था। वे कुछ दूर जाकर ठहर गया। उसने अपने नौकरों से गडरिये को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी जूतियां खरीदना चाहता हूँ कि तुम इन्हें मुझे बेचोगे। क्या तुम इन्हें मुझे बेचोगे? वो उनकी जूतियां खरीदना चाहता था। बातों ही बातों में व्यापारी को पता चल गया कि गडरिया एक सीधा साधा व्यक्ति है। उसने एक बोरी बुने चनों के बदले बहुमूल्य जूतियां दे दी। बहुमूल्य जूती उन्होंने एक बोरी के बुने चने में दे दी। उन्होंने व्यापारी ने बहुमूल्य जूतियां राजा को भेंट की। रानी जूतियों को पाकर बहुत खुश थी। उसने राजा से उसी प्रकार की दूसरी जूती मंगवाने की पेशकश की। रानी उसे देखकर जूतियों को बहुत खुश हो गई और दूसरी जूतियों ने मंगवाने की पेशकश की, इच्छा जाहिर की। वे अपनी राजकुमारी को भी ऐसी ही जूतियां पहनाना चाहती थी।
राजा ने व्यापारी को बुलाकर जूतियों के बारे में पूछा। उसने बताया कि वे जूतियां उसे एक दूसरे राज्य के राजकुमार ने भेंट की थी। राजा रानी में विचार विमर्श हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि जो राजकुमार हीरे जवाहरात की जड़ी जूतियां पहनता है वे कितना धनवान होगा। भाई इतने जो हीरे जवाहरात की जूती पहन रहा है तो कितना धनवान अमीर लोग होगा। धनवान होगा। हम अपनी राजकुमारी का ब्याह उसी से करेंगे। तो जो राजकुमारी ही उनकी लड़की है जो वो उसका ब्याह करने की सोचते हैं। राजा ने व्यापारी को उस राजकुमार को बुलाकर लाने को कहा। अब व्यापारी संकट में पड़ गया। उसने अपने कुछ विश्वसनीय नौकरों को साथ लिया और गडरी के पास चल दिया। उस गडरी के पास जिस पास वो जूती थी। गडरी को दूसरी ऐसी ही जूतियां पहन देखकर व्यापारी को आश्चर्य हुआ। उसने गडरी को बताया कि वे उसका ब्याह एक राजकुमारी से करेंगे। तो वो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने दूसरी जूती ऐसी हीरे जवाहरात की पहनी हुई थी और उन्होंने बताया कि वो अपनी राजकुमारी का ब्याह आपसे कर देंगे। उन्होंने गडरी को अच्छे वस्त्र पहनाए और अपने साथ ले आए। गडरी को उसने अच्छे वस्त्र पहनाए और अपने साथ ले आया उसका राजकुमार के वहाँ पर। गडरी को अच्छे वस्त्र बहुत कष्टदायक लगे। तो गडरी ने पहले कभी पहने नहीं थे इसलिए उन्हें दर्द लगा, कष्ट लगा, अच्छे नहीं लग रहे थे। वो अच्छे खूबसूरत वस्त्र थे जो कपड़े थे। तथा वे बार बार अपनी भेड़ों के लिए चिल्लाता रहा गडरिया। बार बार व्यापारियों से डराया कि ऐसा नहीं करने पर राजा उसे कठोर दंड देगा। ऐसा मत करना। तो बार बार ये चिल्लाना, उसे धमकाया उसको, ऐसा नहीं करना तुम्हें कठोर दंड देगा राजा। डर के कारण गडरी ने फिर वस्त्र उतारने तथा अपनी भेड़ों के बारे में बातें नहीं की। डर की वजह से वो मान गया। राजकुमार के भेष में गडरी से मिलकर बहुत खुश हुआ। अपनी राजकुमारी का ब्याह गडरी से कर दिया और कुछ दिन अपने महल में रहने के लिए कहा। किंतु गडरी को राजसी वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं आया। गडरी को वहीं पर रहने के लिए ब्याह कर दिया और वहीं रहने के लिए कहा। किंतु गडरिया ऐसे माहौल में कभी रहा नहीं था महल में, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका वहाँ पर दम घुटता था। वह वहाँ से शीघ्र ही शांत होना चाहता था। वहाँ से जल्दी ही आज़ाद होना चाहता था। अपनी भेड़ों को भी बहुत याद आ रही थी और उसे गडरी को अपने भेड़ों को भी बहुत याद आ रही थी। जब राजा बन गया आ रही थी, व्यापारी एक दूरदर्शी व्यक्ति था। वह गडरी के विवाह से बहुत खुश था। उसका विश्वास था कि गडरी एक मूर्ख व्यक्ति है और राजा कोई लड़का भी नहीं है। जब वह राजा बन जाएगा तो वह उसे अपना कोई भी कार्य सफलतापूर्वक करवा सकता है। भाग्य प्रसन्न था। वही राजा मैंने बना दिया इसको। बुद्धि चिंतन थी। उसने बुद्धि से कहा, देखो मेरा गडरिया राजा बनने जा रहा है। मेरा गडरिया राजा बनने जा रहा है। एक रात गडरिया तथा राजकुमारी महल में ऊपर सो रहे थे। गडरी ने वहां से मुक्ति पाने की योजना बनाई। ऊपर सो रहे थे महल के ऊपर। एक रात उसे वहां से भागने की अंधेरी रात में उसने खिड़की से कूदने का प्रयत्न किया। बुद्धि के भाग्य को पूरा पुकारा। भाग्य तुम्हारा राजा मरने जा रहा है। महल की खिड़की बहुत ऊंची है। उससे कूदने का अर्थ मृत्यु की अतिरिक्ति है। कुछ भी नहीं है, बेचारे गडरी को बचाओ। भाग्य अब कुछ नहीं कर सकता। उसने बुद्धि से आग्रह किया, ये तो
नीरा मूर्ख है, तू ही इसे बचा सकती हो, कृपया इसे राजा बना दो। तो उसने बुद्धि से कहा, तुम ही इसे बचा सकती हो, तो मूर्ख है। तभी बुद्धि गडरी के अंदर प्रविष्ट हुई, उसने उसके दिमाग में अकल हो गई, आ गई। अब गडरी के खिड़की से नीचे देखा, उसने सोचा कि यहाँ से गिरकर मरने के बजाय मुझे राजा बने रहना ही अच्छा है। इस प्रकार बुद्धि की जीत हो गई भी उसकी। इसके शब्दार्थ हैं श्रेष्ठ, अच्छा, बेस्ट। प्रस्तुत करना, पेश करना, प्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट को बोलते हैं। फिर है सफल, कामयाब, सक्सेसफुल, बहुमूल्य। फिर अगला है बहुमूल्य, कीमत, वैल्यूएबल, जिसकी कीमत हो। पेशकश, इच्छा, डिज़ायर, पेशकश, इच्छा, डिज़ायर। संकट, मुसीबत, कष्टदायक, दुख देने वाला, पेनफुल। फिर दंड, सजा, पनिशमेंट, स्वतंत्र, आज़ाद, फ्री। अगला है मुक्ति, आज़ादी, फ्रीडम। इंग्लिश में क्या है? फ्रीडम। प्रयत्न, कोशिश, और इंग्लिश में ट्राई। बजाय के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ। प्रविष्ट होना, प्रवेश करना, एंट्री करना। हम इसके ये लिखित अभिव्यक्ति प्रश्न करते हैं और सही के निशान लगाएंगे। तो भाग्य और बुद्धि में क्या छिड़ गई थी? बहस छिड़ गई थी, राइट। गडरी ने जूतियों को किसके बदले में दे दिया? एक बोरी चने के बदले में दे दिया था। अंधेरी रात में गडरी ने कहाँ से कूदने का प्रयास किया? कहाँ से? खिड़की से, ठीक है। यहाँ से तो यदि तुम गडरिये को राजा बना दो तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ मान लूँगी, ये सही है। और गडरी के कारण गडरिया, गरीबी कारण गडरी हीरे जड़ी जूतियाँ पहनता था, ये गलत है। गरीबी कारण कहाँ पहनता है? व्यापारी के मूल्यवान जूतियाँ राजा को भेंट की, ये गलत है। व्यापारी ने गडरी को अच्छे वस्त्र पहनाए और अपने साथ लिए, ये वाला सही है, ठीक है। हम इसमें निशान लगाएंगे। नीचे दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। यदि तुम इसे ब्लैंक को राजा बना दो तो मैं तुम्हें सच स्वीकार कर लूँगी। क्या कर लूँगी? इस गडरिये को राजा बना दो तो मैं तुम्हें सच स्वीकार। अगला है गरीबी के कारण गडरिया फटे पुराने वस्त्र पहनता था, यह आगे इसमें। तो राजा रानी ने निर्णय लिया कि वे अपनी राजकुमारी का विवाह राजकुमार से कराएंगे, ये भी सही है। फिर अगला है गडरिये को अच्छे वस्त्र कष्टदायक थे, ठीक है। यहाँ तक हम करते हैं। जिसके पर्सन रहते हैं हम अगली वीडियो में करेंगे।